जय श्री महाकाल। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकालमहं सुरेशम। अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधारो, जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण काल के काल भगवान महाकाल और सुलभता से हर वस्तु को प्रदान करने वाली भगवती हरसिद्धि बाबा काल भैरव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। मैं रोहित तिवारी आज आपके साथ उपस्थित हूँ एक विषय को लेकर, जिसका नाम है शिव पूजन विधि। श्रावण का पुण्य पवित्र महीना चल रहा है। आप और हम सब भगवान शिव की उपासना में लीन हैं। तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव की पूजन की क्या विधि है। वैसे तो पुराणों में और शास्त्रों में यह कहा है कि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। यदि भगवती सरस्वती अपने जीवन काल भी लिखती रहेंगी तो भगवान शिव के गुण का गान नहीं कर सकती। उनकी पूजन का क्षेत्र इतना बृहद है कि हर किसी को कर पाना संभव नहीं है, परंतु भगवान शिव का स्वभाव ऐसा है कि अपने भक्त की एक छोटी सी वस्तु से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस संसार में कई प्रकार के देवी देवता हैं। सभी देवी देवताओं के मूर्ति की पूजन होती है, परंतु उन सभी में भगवान शिव का स्वरूप एक ऐसा है जो साकार भी है और निराकार भी है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा साकार रूप में भी होती है और निराकार रूप में भी होती है। अब इसके साकार और निराकार होने की कथा बहुत लंबी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम भगवान शिव की पूजन विधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो पूजन की विधि कई प्रकार की है। कई प्रकार से हम भगवान शिव की आराधना और उपासना कर सकते हैं। श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग पूजन का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की उपासना जो है भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली। यदि हम सकाम भाव से भगवान की उपासना करेंगे तो हमारी कामना की सिद्धि भी होगी, और निष्काम भाव से हम भगवान की उपासना करेंगे तो हम सभी अर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। जो इच्छा नहीं है भगवान शिव की कृपा से वह भी हमें प्राप्त हो जाता है। पूजन के संबंध में जहाँ तक संभव हो योग्य ब्राह्मण को बुलाकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण कराकर भगवान शिव का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाने से जो पूजन का क्रम है, जो विधि है, वह यथावत संपन्न हो जाती है। पूजन के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है संकल्प। शास्त्रों में और पुराणों में संकल्प का बड़ा महत्व बताया गया है कि बिना संकल्प के किसी भी कार्य को करना लाभप्रद नहीं होता है या उसकी सिद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, हमें मकान बनाना है या कोई भी कार्य करना है, तो हम मानसिक संकल्प करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है। यही संकल्प का अर्थ है कि उस कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं कैसे भी स्थिति परिस्थिति में रहूं पर इस कार्य को करूंगा, वही संकल्प है। और ब्राह्मण के द्वारा विधिवत स्थिति परिस्थिति काल देश नाम और गोत्र के आधार पर भगवान शिव की पूजन का एक क्रम होता है जो विधिवत संपन्न हो जाता है। फिर भी समय के रहते या समय के अभाव में या किसी स्थिति परिस्थिति के कारण आप घर पर ब्राह्मण को बुलाकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण नहीं करा पाते हैं और भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूजन की सूक्ष्म विधि है। आप पूजन की सभी सामग्री को पंचाक्षर मंत्र से या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या सिर्फ नमः शिवाय से
भगवान शिव के ऊपर अर्पण करें और पूजन के क्रम को करें। अब पूजन का क्रम कैसा है कि आपके घर में एक अतिथि आता है तो आप जिस प्रकार उसका स्वागत करते हैं उसी प्रकार से अतिथि के आने से उसके जाने तक पूजन के क्रम को करना चाहिए। जैसे अतिथि आए, आपने उनको आसन दिया, हाथ पैर धुलवाए, शुद्ध जल आचमन करने के लिए दिया, स्नान करने के लिए जल दिया। उसके बाद स्नान करने के बाद साबुन इत्यादि जो उपचार होते हैं उनकी जगह पर भगवान की पूजन में आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो उससे स्नान कराएं। उसके बाद आप वस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं। फिर अतिथि को चंदन, फूल, दूर्वा, बिल्वपत्र, नाना परिमल द्रव्य, धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य, फिर आप अतिथि को भोजन कराते हैं। नैवेद्य, फिर तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि और उसके बाद जो है प्रार्थना कर अतिथि चले जाते हैं। तो आप उनको छोड़ने के लिए अपने घर से बाहर द्वार तक जाते हैं, या भगवान का विसर्जन करना है, आपके पास पार्थिव प्रतिमा है तो जल में जाकर उसका विसर्जन करें। इस प्रकार आपको पूजन के क्रम को करना है और सभी में पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का लगातार जप करना है। और भी सूक्ष्म रूप से पूजन का विधान देवी पुराण में बताया गया है। देवी पुराण में कहा है, मृदाहरण संघट्टे प्रतिष्ठाहवान मेव च स्नपनम पूजनम चैव विसर्जन मतः परम हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। अगर आपको उस क्रम को करने में कठिनाई हो रही है तो आप इस क्रम से भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। हराय नमः से मिट्टी को लेकर शुद्ध जल डालकर उसको पवित्र कर लेना चाहिए। फिर महेश्वराय नमः से मिट्टी को मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शूलपाणये नमः से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पिनाक धृतये नमः से आवाहन करें और शिवाय नमः से पाद्य, अर्घ, आचमन और शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। पशुपतये नमः से पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा और आरती कर्म करें। और महादेवाय नमः से आप भगवान को नमस्कार करें और विसर्जन करें। यह क्रम संपूर्ण पूजन के फल को प्रदान करता है, परंतु जहाँ तक संभव हो योग्य ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत भगवान का पूजन वैदिक पद्धति से करवाना चाहिए। श्रावण के पुण्य पवित्र मास में विधिवत भगवान का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। उसके बाद भगवान के ऊपर एक जल का पात्र रख करके या किसी भी प्रकार के से आप उसको टिकाएं या ऊपर से रस्सी से जल पात्र को बांधें, जिससे बूंद बूंद जल की धार या लगातार सतत जल की धार भगवान के ऊपर चलती रहे। सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक संभव हो तो ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी कामना के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के द्रव्य से अभिषेक करने से किन वस्तुओं का लाभ होता है, या किन कामनाओं की पूर्ति के लिए किस वस्तु से आप अभिषेक कर सकते हैं, किस द्रव्य से अभिषेक कर सकते हैं। पूजन का जो भी क्रम है उसमें भाव की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान शिव ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, और भाव बिन मुझको जो देता मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। तो भगवान शिव भाव के भूखे हैं, भाव से आप उनका पूजन करें। आप अपनी इच्छा की
अनुरूप हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, सभी अर्थों को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी हो, इस श्रावण मास में आपको भगवान शिव का पूजन करना है। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवान शिव का पूजन करें। बच्चों को धर्म को बताएं और धार्मिक बनाएं। जय श्री महाकाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।